बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 to 12। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है जी, आपने हर लिमिट को जो है वो इन टर्म्स ऑफ ई में एक्सप्रेस करना है कि आपका आंसर जो है वो ई की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक चीज़ जो फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो आप अपनी बुक पे ही चलेंगे, पेज नंबर 226 पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल होता है 1 + 1/n। यहाँ पे पावर उसके एक्सपोनेंट में ई n दिया हुआ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। मीन यहाँ पे जो वैल्यू है उसका उलट इधर होगा। मीन ये 1/n है तो इधर n होगा और वो किसके इक्वल होगा, e के इक्वल। ये इस तरह से वैल्यू दी होगी, यहाँ पे याद रखिएगा प्लस होगा और ये लिमिट उसने आपको बता दी हुई है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ लेनी है। ज़्यादातर हम ये वाला काम करेंगे, इस फॉर्म में वैल्यूज़ बनाएंगे, देन हमारे पास ये जो आंसर है वो आता चला जाएगा। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 1 देखें, आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और यहाँ पे एक्सपोनेंट में दिया हुआ है 2n, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे n होना चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू देखें, आपके पास है 1 + 1/n। ठीक है जी, इस तरह से लिख के ये जो पावर n है, जाहिर है ये 2n है। यहाँ पे अगर मैं n लिख दूं और बाहर पावर 2 लिख दूं तो ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n ही आएगा। लेकिन मैंने 2 को सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये वाली साइन जो है, सॉरी, वो वैल्यू बनानी है कि 1 + 1/n की पावर n आ जाए, ताकि मैं उसकी प्लेस पे e पुट करवा सकूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने क्या किया, n को अंदर ले लिया, ये वाला आपके पास फॉर्मूला टाइप बन गया और ये जो 2 है वो बाहर आ गया। अब ये देखें, ये जो इतनी चीज़ है वो आपके पास किसके इक्वल होगी। अब जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये इतनी वाली चीज़ के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। ये स्क्वायर जो है, तो उसको लिखने के लिए आपने इस तरह से लिख लेना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/n और यहाँ पे पावर में n है। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट लगा के ये जो स्क्वायर है इसको बाहर हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी वाली चीज़ हमें पता है ई के इक्वल है, तो ये तो 2 बाहर है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो सेपरेटली राइट कर लेना है। अब ये जो चीज़ है, जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास ई के इक्वल होगी। ठीक है जी, और ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा E2। ठीक हो गया, यही आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2 में आपको जो वैल्यू दी गई है इसमें देखें 1 + 1/n है और यहाँ पे n होना चाहिए था, ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है और ये डिवीजन में है, तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है जी, हमने क्या करना है, 1/2 को साइड पे ले लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये वैल्यू आपके पास देखिए 1 + 1/n और ये वाला जो n है ये मैंने इधर ले लिया। रिमेनिंग क्या बच गया, 1/2 बच गया ना, यही बच गया ना। क्या वैल्यू बचेगी, रिमेनिंग 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो n को 1 से मल्टीप्लाई करें, n और ओवर में 2, n/2 यही वैल्यू बन जाएगी। लेकिन हमने इस तरह से राइट किया ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करवा सकें। अब इसकी लिमिट आप ले लें, ये बाहर हम राइट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लें, इधर आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ पे पावर में आपके पास n और इधर इस सब की पावर जो है वो 1/2 राइट कर लेनी है आपने। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ जो है ये e के इक्वल है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे e और ये जो 1/2 आप इधर लिख लें और उसके बाद 1/2 का मीन स्क्वायर रूट होता है। सो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं e²रूट। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, जब पार्ट नंबर 3 में आपको जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे माइनस दे दिया हुआ है, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो 1 + 1/n और पावर में n पड़ा था। इट्स मीन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे आप लिखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आप वैल्यू लिखें 1 प्लस ये वाला जो माइनस है ना, इस -1 के साथ लिख दें, ओवर में आपने n लिखना है। अब दूसरा काम आपके पास ये होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका ऑपोजिट पावर में होता है। मीन अगर 1/n है तो पावर n होती है, अगर -1/n है तो पावर में आपके पास वैल्यू n/-1 होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, n/-1 होना चाहिए। तो जो -1 है ये आप उसको -1 होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जो -1 है इसकी डिवीजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1/n है, तो इधर n/-1 होना चाहिए। मीन आपके पास n/-1 होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से तो नहीं हो सकता, खुद से एक सिंगल वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, -1/f
माइनस जो है ना 1 वो आप डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे और उसी को आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी राइट कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से ये काम आप करेंगे ये वाला। अब देखें इस पे फॉर्मूला अब अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि 1/n का और यहाँ पे 1/n होता है, लेकिन अब यहाँ पे -1/n है तो इधर n/-1 आ जाएगा आपके पास और ये -1 जो है वो पावर में आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पहले इस तरह से लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे जो कि है 1 + -1/n और इसकी पावर में ये वैल्यू आप लिखेंगे n/-1। जाहिर है इसका ऑपोजिट ये दे दिया हुआ है आपको और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेंगे और इधर रिमेनिंग में ये -1 रह जाएगा, वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे इस प्लेस में। ठीक हो गया। आप समझ आइए आपको कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपके पास वो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 + 1/n और यहाँ पे पावर होती है n। अब देखें जो ये वैल्यू है 1/n उसका ऑपोजिट ही तो n है ना, मीन n/1। क्या आंसर आएगा, n/1 का आंसर n ही तो आ जाएगा, ये इसका ऑपोजिट है। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू बनाई कि इधर दायरा प्लस होता है तो हमने इसको प्लस बनाया, माइनस हम 1 के साथ ले गए। जब हम -1 के साथ ले गए हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास है -1/n, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, n/-1। ठीक है जी, तो ये वाला इसका ऑपोजिट होगा। देन हम वैल्यू अप्लाई कर सकते थे। अब n/-1 करने के लिए हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जस्ट n है तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, डिवाइड करवा लिया -1 और उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। जो डिवाइड करवाया उसको फॉर्मूले के अंदर हम ले गए ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए और दूसरा वाला जो मल्टीप्लाई करवाया वो यहीं पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने ये वैल्यू जो है वो इस तरह से ली है। अब देखें आप कि ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये e के इक्वल होगी और पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपको पता है -1 इसकी पावर है तो e इनवर्स को आप 1/e राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें। जब पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यू दी हुई है, लिमिट वही है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी या 1 + 1/3n दिया हुआ है, यहाँ पे n है। अब ये इसमें 3 आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इक्वल राइट करते हैं। पहले तो लिमिट आप राइट कर लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं लिखूं तो 1 + 1/3n मैंने एज इट इज लिख लेना है। अब आपको पता है कि पावर में क्या वैल्यू होती है, इस वैल्यू का ऑपोजिट। तो 1/3n का जब आप ऑपोजिट लें तो 3n/1 हो जाएगा और 3n/1 का मीन है 3n। इट्स मीन आपको ये जो n है इसको किस में कन्वर्ट करवाना है, 3n में। तो आपको 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 3 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3n × 1/3 लिख सकते हैं कि 3 को आपने मल्टीप्लाई भी करवा लिया और आपने डिवाइड भी करवा लिया। मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे फॉर्मूले में यूज हो जाएगा, दूसरा हम बाहर लिख देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वैल्यू आपने लिखनी है वो आपके पास है 1 + 1/3n और पावर में आप लिख देंगे 3n ये वाला। अब ये 1/3 जो है इसको सेपरेटली आप बाहर राइट कर दें। वैसे जब आप इसको ओपन करेंगे ना मल्टीप्लाई करके तो फिर यही आंसर बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब देखें ये 1/3 आपने बाहर लिख लिया। ये पूरी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो गई, ये e के इक्वल होगी क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + 1/n और n किसके इक्वल होता है, e के। मीन जो यहाँ पे वैल्यू उसका ऑपोजिट इधर। अब ये 3n है, 1/3n है तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, 3n हो गया। ठीक हो गया। ये 1/3 बाहर है तो ये आ जाएगा e की पावर 1/3। ठीक है जी। e की टर्म में आपने आंसर लेके आना था तो पार्ट नंबर 4 का आंसर भी आपके पास इसी तरह से आ चुका है। पार्ट नंबर 5 देखें भैया। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है 1 + 4/n। अब यहाँ पे आपके पास जो एक्सपोनेंट था वो इसका ऑपोजिट मीन n/4 होना चाहिए था, तो वो हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे, लिमिट लिखते हैं। लिमिट आपके पास है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इस वैल्यू को आप देखें यहाँ पे 1 + 4/n लिखेंगे। अब इसका ऑपोजिट जो है देखें 4/n का ऑपोजिट n/4 होगा ना आपके पास, तो ये वाली वैल्यू आपने लेनी है। इधर n है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 4 चाहिए तो हमने 4 को इधर डिवाइड करवा लिया और इसी 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा लेना है। ठीक हो गया। अब इसको कंबाइन कर देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, इधर हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और यहाँ पे वैल्यू है 1 + 4/n और ये जो n/4 है इधर लिख लें और ये जो मल्टीप्लाई 4 हो रहा है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसकी पूरी वैल्यू पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं e, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी और पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा।
पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी गई है 1 + 3x और पावर में 2/x मीन एक्सपोनेंट में दिया हुआ। अच्छा, अब जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि डिवीजन में हो। जहाँ पे फ्रैक्शन में फॉर्मूला आपके पास ये है ना 1/n और यहाँ पे n दिया होता है। अब ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस अगर n हो जाए तो यहाँ पे 1/n होगा, मीन जो ये वाली वैल्यू है उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा, तो हम e के इक्वल इसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने नहीं देखना कि यहाँ पे डिवाइड होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा तो ये 3x है, तो 3x का ऑपोजिट क्या चाहिए हमें, 3x का ऑपोजिट होगा आपके पास 1/3x, ये वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास 1/3x होना जरूरी था, ठीक है जी। तो हम 1/3x इसको बना लेते हैं। सो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। अब हम लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस, अच्छा x अप्रोचेस टू 0 हो या इन्फिनिटी हो, एक ही चीज़ है, दोनों का आंसर इसी वे में आपने जो है वो सॉल्व करना होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 1 + 3x है, तो आप यहाँ पे 1 + 3x लिखें। इधर आपको अब देखें क्या चाहिए, इधर हमें 1/3x चाहिए, तो ये 2 है, इसको 2 को साइड पे कर लेते हैं। 1/x अगर आप लिख लें और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लगा लें, ठीक हो गया। हमने ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस वैल्यू के साथ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x ही आ जाएगा। इसको सेपरेट कर लिए, क्यों, क्योंकि हमें 1/3x चाहिए था, अब 3 कम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 जो है वो ले लेते हैं इसके साथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3x और यहाँ पे देखिए 1/3x मीन आपने 3 को डिवाइड करवा लिया और 3 को ही आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर लिया हुआ। ये 2 तो वही है, ये मल्टीप्लाई जो आपने 3 ये कट हो जाएगा, मीनिंग वैल्यू तो यही बचेगी ना, तो इसलिए हम दोनों साइड्स पे जो है वो लेते होते हैं, मीन डिवाइड भी करवाते हैं और मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। ये कंसेप्ट आप वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर हमने लिमिट लेनी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये वैल्यू राइट करेंगे 1 + 3x, एक्सपोनेंट में है 1/3x, ठीक है जी। और ब्रैकेट क्लोज करके जो बाहर वाली साइड पे वैल्यू आपको रिमेनिंग रह जाएगी 2 × 3, उसको आप यहाँ भी राइट कर लें। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास e के इक्वल है, पावर में आपके पास इसकी आ जाएगा 2 × 3। अब 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 6 हो जाएगा, तो e की पावर 6 आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 1/n नहीं है, मीन जो वैल्यू यहाँ पे होती है ना सेकंड नंबर पे उसका ऑपोजिट ऊपर होना, उसकी एक्सपोनेंट में होना जरूरी है। तो आपको कोई इशू नहीं है, डिवीजन में नहीं है तो इधर डिवाइड हो जाएगा भी, ठीक है जी। पार्ट नंबर 7 देखें जी। अब पार्ट नंबर 7 में आपको वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ पे 2x² है, मीन इसका ऑपोजिट इधर होना चाहिए 1/2x² होना चाहिए, तो 1 भी है x² भी है, 2 कम है तो हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे वैल्यू है 1 + 2x² और पावर में वैल्यू है 1/x²। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू लेंगे जो कम है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 1 + 2x² और इधर आप देखेंगे 1/2x² आपने लिखा, मीन 2 को आपने डिवाइड करवाया तो आपको उस 2 को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। आपने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट में और ये जो 2 पावर है इसको सेपरेटली राइट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये वैल्यू राइट करेंगे 1 + 2x², एक्सपोनेंट में 1/2x², 2x² का ऑपोजिट 1/2x²। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके ये वाला 2 जो है वो आपने बाहर राइट कर देना है, ठीक हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू e के इक्वल हो जाएगी और पावर में आपके पास आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखिए। पार्ट नंबर 8 में आपको वैल्यू दी हुई है लिमिट x = 0 ax - ebx पावर में ओवर abx दिया हुआ है। सो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसमें यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे ebx को कॉमन ले लेंगे। जब ebx को कॉमन ले लेंगे इसके पास तो ebx नहीं है तो इसकी डिवीजन में ebx आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, लिमिट लिख लेना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आप देखिए कि आप कॉमन ले लेते हैं, इसमें से ebx आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा आपके पास eax, ओवर में आ जाएगा ebx, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा -1, आप वो लिख लें। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है abx, वो आपने राइट कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो डिनोमिनेटर में abx है ना उसमें से ab आप बाहर ले लें, इसको हम यहाँ पे ab को राइट कर लेते हैं। इधर आप लिमिट लिख लें x अप्रोचेस टू 0 और ये जो ebx है इसको आप अभी यहीं पे लिखा रहने दें ebx,
इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम। अच्छा एलसीएम नहीं लेना बल्कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में जाके इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं ई ए एक्स डॉट ई माइनस बी एक्स। ठीक है जी, हमने इसको इस तरह से लिख लिया और ये -1 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास x, तो आपने x राइट कर देना है क्योंकि a b हम बाहर ले चुके हैं। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/a b आप ऐसे ही लिखेंगे। इधर आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप देखें कि ये बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया जा सकता है। ई बी एक्स ये वाला आप एज इट इज़ लिखें, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ई ए एक्स माइनस बी एक्स और ये -1 और डिनोमिनेटर में वैल्यू x है। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है क्योंकि आप उसको ऊपर ले गए माइनस हो गया पावर, और आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है। पावर को ऐड कर लिया। अब यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/a b एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये ई बी एक्स एज इट इज़ और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई a माइनस बी और यहाँ पे x मीन x कॉमन ले लिया और a माइनस बी रिमेनिंग आ गया। यहाँ पे -1 ओवर में आ जाएगा x। अगर आपने अब वैल्यू बनानी है मीन फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आपके पास देखिए डिवीजन में x है, जबकि e की पावर में वैल्यू क्या दी हुई है आपको a माइनस बी एक्स दी हुई है। अगर हमने लिमिट x 0 हो तो ये वाली वैल्यू इस तरह से होती है कि e की पावर जो यहाँ पे दी गई होती है वही यहाँ पे होनी चाहिए। पावर जो एक्सपोनेंट मीन यहाँ पे ई एक्स है तो ओवर x -1 यहाँ पे होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लेके जाना है। अब यहाँ पे x तो है डिनोमिनेटर में लेकिन a माइनस बी नहीं है, तो हमने क्या करना है a माइनस बी को इधर डिवाइड भी करवा लेना है और उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा लेना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे a माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/a b, लिमिट लिखें x अप्रोचेस टू 0। अब a माइनस बी आपने मल्टीप्लाई करवाया और ये ई बी एक्स इधर ही रहेगा अभी, और इस साइड पे वैल्यू ई ए माइनस बी एक्स और -1 और डिनोमिनेटर में देखें आपने a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई करवाया है तो डिवाइड भी हो जाएगा a माइनस बी और ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये इतनी वैल्यू ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी, लेकिन उसमें से ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो हमने क्या करना है a माइनस बी को हम इधर ले आते हैं, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको स्टार्ट में नहीं लेके आ सकते कि लिमिट से पहले लिख लें। जस्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको लिमिट से पहले आप राइट करते हैं, लेकिन जिसमें आप लिमिट अप्लाई कर सके, जिसमें ये देखें x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे x है तो इसको आपने सेपरेटली नहीं करना। इसका ये कर सकते हैं कि आप इसकी लिमिट जो है वो लगा के सेपरेटली इसको राइट कर ले। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो वहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। भैया देखिए जी ये वैल्यू है, हमने क्या करना है कि ये जो a माइनस बी है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे और ये ओवर में a b x राइट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये वाली वैल्यू आपने राइट कर देनी है। ये वैल्यू है आपके पास इधर, अगर आप ब्रैकेट लेना चाहें तो ब्रैकेट लगा लें। अब हम लिखते हैं a पावर में a माइनस बी ई सॉरी लिखा है और x -1 ओवर में आप लिख लेंगे ये जो वैल्यू है a माइनस बी एक्स। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई लगा के इसकी लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसकी लिमिट हम सेपरेट कर लेंगे ई बी एक्स की। ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो देखें a माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है। ये वैल्यू ई एक्स ओवर ई कह लें आप, वो कह सकते हैं ए एक्स था आपके पास, ए एक्स -1 ओवर एक्स होता था तो वो किसके इक्वल होता था 1 के इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। और डॉट लगा के अब यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करना चाहें तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की प्लेस पे आपने 0 लगाना है तो ई बी यहाँ पे 0 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा और इधर वैल्यू आपके पास है ई बी को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा। और हमें पता है ई 0 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। कोई भी वैल्यू उसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे a माइनस बी ओवर ए बी और ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें। सो फाइनल आंसर आ चुका है आपके पास a माइनस बी ओवर ए बी। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 देखिए जी। अब पार्ट नंबर 9 में जो आपको वैल्यू दी गई है x ओवर 1 प्लस एक्स, जबकि ऊपर हमारे पास 1 होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है 1 होता है हमारे पास वैल्यूज़ में। तो उसको हम क्या करेंगे फिर इसको अपोजिट कर लेते हैं, इसको उलट कर लेंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स, और ये एक्स जो है वो नीचे चला जाएगा। अगर आप इसको फर्दर दोबारा से बैक लेके जाना चाहें तो ये जो आपके पास वैल्यू होती है ये ऊपर ही जानी है, तो x/1 प्लस एक्स आ सकता है, और यहाँ पे आपने x लिख देना है। अब आप इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे x पे, सो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करें तो 1/x प्लस x/x हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे एक्सपोनेंट में अभी x ही है, आप लगा लें, इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 1/x प्लस ये हो जाएगा 1, और पावर में आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो 1 + 1/x में हम राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम इसको राइट कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को हम राइट करेंगे 1/1 को स्टार्ट में लिख लें प्लस 1/x लिख लें, और ये जो एक्सपोनेंट में पावर है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर x लें या वो 1 के इक्वल ही आना है। सो इसलिए हमने ये जो x है इसको अंदर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ ले लिया ताकि इसकी प्लेस पे जो है ना वो हम वैल्यू जो है वो पुट करवा सकें, क्योंकि ये जो है ना ये e के इक्वल होता है। ये जो 1 है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला वैल्यू है ना ये वाली जो है ये e के इक्वल होगी। सो हम यहाँ पे e के इक्वल इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, लिमिट दायरा लगी हुई है तो 1/e आ जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, 1 + 1/x, पावर में x किसके इक्वल होता है e के, और ये वाला 1 आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 9 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 10 देखें जी। अब पार्ट नंबर 10 जो आपको दिया हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। लिमिट उसने दी है x अप्रोचेज टू 0 और e 1/x - 1/e 1/x + 1। यहाँ पे उसने वैल्यू आपको दे दी है। एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है कि x जो है वो लेस देन 0 है, मीन 0 नहीं है, 0 से छोटा है। तो हमने क्या करना है, जो लिमिट है ना इसको भी -0 लिख लेना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, लिमिट को -0 लिख लेना है। वो जब हम अप्लाई करेंगे देन फिर हमें फ़ायदा होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे x अप्रोचेज टू -0। ठीक हो गया। और ये वैल्यू आपके पास है e 1/x - 1/e 1/x + 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, इसमें और कुछ नहीं करना, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। x की प्लेस पे हमने -0 लगाना है। सो अब इस वैल्यू में हम x की प्लेस पे अगर -0 लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे e 1/-0 लगाएंगे और -1 लिखेंगे। ओवर में वैल्यू है आपके पास e 1/-0 लिखेंगे, x की प्लेस पे दायरा हमने लगाया और +1। अब देखें आपके पास ये 1/0 जो है समथिंग ओवर 0 वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, लेकिन इन्फिनिटी तो बनाना नहीं था हमने अब क्या करना है कि 1/0 आपने लिखा है इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव में बनेगा। मीन आपके पास ये e -इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे, फिर -1 एज इट इज। ओवर में ये जो वैल्यू है ये भी e -इन्फिनिटी बनेगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जब आपके पास -इन्फिनिटी है तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, e 1/इन्फिनिटी, पॉजिटिव कर दिया आपने इसको और -1 हो गया। और इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, e माइनस में है तो 1/इन्फिनिटी में करेंगे तो प्लस में हो जाएगी और यहाँ पे +1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब देखें, अब आपके लिए काम आसान हो गया है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। मीन अब इन्फिनिटी में आंसर नहीं आ रहा हमारे पास, अब वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे e, ठीक है जी, 0 आ गया, -1/e0। और यहाँ पे आप अगर आपने वैल्यू लिखनी है तो आप ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी, सॉरी हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये जो ई है ना ये ई इधर नहीं है बल्कि इधर है। ठीक है जी, ये ई इधर नहीं है, इधर लिखना है आपने। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब ये e0 नहीं होगा बल्कि ये पूरी वैल्यू, अच्छा ये स्टेप आप कट कर दें, इसको भी आपने देखना है कि ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं लिख दूं दोबारा से अगेन, e 1/e होगा और -1, और डिनोमिनेटर में वैल्यू इधर होगा 1/e और ये हो जाएगा +1। ठीक हो गया। अब इस तरह से आपने वैल्यू लगा देनी है। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये 1/e जो है ये आपके पास 1/इन्फिनिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1/इन्फिनिटी के इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये भी किसके इक्वल होगा, 1/इन्फिनिटी के इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक हो गया।
अब देखें 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, -1 ओवर 0 +1, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 1 और आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 10 सॉल्व होगा। मैं रिव्यू इसको एक बार कर लेते हैं हम। ये वैल्यू दी गई है आपको और उसमें यहाँ पे एक कंडीशन उसने दे दी कि x जो है वो <0 है, मीन x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 से लेस होनी चाहिए, मीन थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो आपने ये यहाँ पे इस तरह से लिख लेना, -0 लिख लिया, लिमिट को क्या कर लिया -0 लिख लिया, और x की प्लेस पे अब आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवाई तो इसकी प्लेस पे आपने -0 लिख लिया। जब आपने -0 लिखा तो 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी आ गया और इधर भी माइनस इन्फिनिटी हो गया, और माइनस इन्फिनिटी है तो ये पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, ई माइनस इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इसको ज़ाहिर लिखा जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने यही काम किया है। ये स्टेप यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल कर दें, यहाँ से देखें तो 1 ओवर इन्फिनिटी पॉजिटिव में हो गया जब नीचे चला गया -1, 1 ओवर इन्फिनिटी +1, और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ई इन्फिनिटी पावर में इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और ये भी इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। आपने 0 लगा दिया और ये -1 ओवर 1 हुआ तो आंसर आ गया आपके पास -1। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 देखिए, पार्ट नंबर 11 उसने सेम वैल्यू दी हुई है लेकिन यहाँ पे कंडीशन x > 0 दे दी गई है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस किया है उस तरह से नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि अब आपके पास वैल्यू जो है वो x > 0 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो e 1 ओवर x है ना, इसको आपने कॉमन लेने की कोशिश करनी है, ऊपर से भी और डिनोमिनेटर से भी हम इसको कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर से आपने e 1 ओवर x कॉमन लिया तो रिमेनिंग यहाँ पे 1 रह गया और माइनस। अब देखें जिसके पास वो वैल्यू नहीं होती उसके डिनोमिनेटर में वो वैल्यू राइट कर दी जाती है, तो 1 ओवर e 1 ओवर x हम राइट कर देंगे इधर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए, इधर से भी आपने e 1 ओवर x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 ओवर e 1 ओवर x। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में भी इसके साथ आ रहा नहीं था e 1 ओवर x, तो उसके डिनोमिनेटर में चला गया। अब ये देखें यहाँ से ये वाली वैल्यू तो जो है आपके पास वो कैंसल आउट हो जाएगी। सो अब रिमेनिंग वैल्यू जो है उसको हम देख लेते हैं। अब रिमेनिंग वैल्यू को हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले आप वैल्यू लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0, और ये वैल्यू है आपके पास 1 - 1 ओवर e 1 ओवर x, ओवर में है 1 + 1 ओवर e 1 ओवर x है। ठीक है जी। इस तरह से वैल्यू है। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, x 0 पुट करना है तो 1 - 1 ओवर e 1 ओवर 0 पुट करेंगे, ओवर में वैल्यू इसी तरह अप्लाई करेंगे 1 + 1 ओवर e 1 ओवर 0 आपने पुट करवा लिया। अब समथिंग ओवर 0 जो है वो आपके पास समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 - 1 ओवर e इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 1 ओवर e इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी पावर आपके पास 1 ओवर 0 है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। आपने इसको इस तरह से जो है वो राइट कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी जो है वो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के, तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो 1 - 0 आ जाएगा और 1 + 0 आ जाएगा, और 1 ओवर 1 किसके इक्वल होता है जी, आपके पास 1 के। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 11 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 12 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। सो पार्ट नंबर 12 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये वैल्यू आपको दी गई है। तो इसको जो है वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर बेटा आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं तो ये इन्फिनिटी की जानिब जो है वो चला जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी, ये ऊपर 0 ओवर समथिंग आ जाएगा। ठीक है जी। तो वो काम तो आपने नहीं करना, क्योंकि इधर 2 लगेगा, ये e-2 है, ये e 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है x = मीन ये जो वैल्यू है ना ये वाली x - 2, इसको आप कुछ भी जो है वो लेट कर सकते हैं। ठीक है। x - 2 को आप n लेट कर लें, फर्ज करें हमने इसको लेट कर लिया है n। जब आपने इसको n लेट किया है, सो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालें तो एट x = क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से उधर लेके जाएं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x को आप उधर ले जाएं तो 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। x के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे अब आप देखें कि आपके पास जो n है वो क्या, आपने 0 लगा देना है इस तरह से। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लिमिट n
अप्रोचेज टू 0, क्योंकि हमने लेट किया है ना एक्स एन लेट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हम x अप्रोचेज टू 2 नहीं लिखेंगे, हम n अप्रोचेज टू जो है वो 0 लिख देते हैं। और इस साइड पे हम वैल्यू लिखेंगे e n प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस e, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओवर में वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर आपने राइट करनी है तो n प्लस 2 माइनस 2। क्यों, x की प्लेस पे आपने क्या लिखा है, अब यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू इधर से निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे -2 को उधर ले जाएंगे, +2, तो n + 2 हो जाएगा x की वैल्यू। तो x की प्लेस पे मैंने n + 2 लगाया और ये -2 आ गया। इधर भी आप देखिए x की प्लेस पे मैंने n + 2 लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल यहाँ से अगर x लेना चाहें तो आप n + 2 ही करेंगे, क्योंकि n 2 को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यही आपने लगाई है, इधर आपने ये वैल्यू जो है वो पुट करवा ली है, ठीक है जी। इधर हम क्या लगा लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं। अब फर्दर देखें, ये जो है इसको सेपरेटली राइट किया जा सकता है। लिमिट n अप्रोचेज टू 0 लिखें, n अप्रोचेज टू आपने क्या लिख लेना है 0, क्योंकि हमने लेट कर लिया हुआ इधर n = 0 रख लिया हुआ है, इसलिए हम ये 0 लिमिट लगा रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं इस तरह से राइट कर सकती हूँ en.e2, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी ना, बेस सेम पावर ऐड होगी। मैंने सेपरेट कर दिया इसको, e -2 लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा आपके पास n, तो आपने n राइट कर लिया हुआ है, ठीक है जी। अब इक्वल लगाते हैं। अब इस वैल्यू में से देखें आप e2 कॉमन ले सकते हैं, आप लिमिट लिखें n अप्रोचेज टू 0 और इस वैल्यू में से e2 कॉमन लें, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा en -1 ओवर n। अब आपको समझ आई होगी हमने ये क्यों किया था, क्योंकि ये देखें en -1 ओवर n, यही वैल्यू इसके जो एक्सपोनेंट में है वही डिनोमिनेटर में आ रही है, ये 1 की इक्वल हम इसको लगा लेंगे। लेकिन ये जो e2 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आप n अप्रोचेज टू ले रहे हैं और ये n इसमें नहीं आ रहा, और यहाँ पे आप लिमिट लिखेंगे वो है n अप्रोचेज टू 0 और इधर आप वैल्यू ले लेंगे en -1 ओवर n। अब जब इस तरह से आपके पास वैल्यू है तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, तो e2 डॉट यहाँ पे आ जाएगा 1 और e2 को 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास e2 ही आएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।